अच्छा ठीक है, बोला देखना पड़ेगा आपको। देखो बाबू, हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू कोल और पेट्रोलियम। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा रहे हैं ना। तो आप किसी भी क्लास में हो बाबू, अगर इस बार नहीं पढ़ना रहेगा तो आपको अगला साल पढ़ेला आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, सुंदर से इसका फेयर बनाते चलना है। क्या करना है, सुंदर सुंदर से बनाते चलना है राधिया सोनम, है ना। ठीक। तो कोल एंड पेट्रोलियम बाबू आपको क्या बताया बाबू? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या होता है सर? जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारा बाबू आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, अगर वह हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे पानी, हमको प्यास लग गया, तो प्यास बाबू पानी हमारे लिए क्या हो गया? रिक्वायरमेंट हो गया। तो वाटर क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया, है ना बोला। क्लॉथ पहनने के लिए हमको क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए, कपड़े चाहिए, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया? रिक्वायरमेंट हो गया, आवश्यकता है ना कपड़ा का जी, है ना। तो क्लॉथ आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। तो क्लासीफाई किए तो रिसोर्सेज कई टाइप के? दो टाइप के, एगो नेचुरल है, एगो बाबू आर्टिफिशियल या मैन मेड कहोगे। फिर नेचुरल का बाबू दो खानदान, एगो एग्जॉस्टिबल, एगो क्या इन एग्जॉस्टिबल। फिर इन एग्जॉस्टिबल का दो का, एग्जॉस्टिबल का दो गो, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको इन एग्जॉस्टिबल लिखा दिया था संकल्प बाबू, नहीं लिख पाए बाबू, है ना, तो वीडियो से देख के लिखिएगा, नहीं तो फिर किसी से मांग लीजिएगा, है ना। ठीक सर। तो देखो बाबू आगे बाबू क्या बाबू, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज किसको कहोगे? तो वैसा रिसोर्सेस बाबू जो बाबू कुछ साल के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आने वाले समय में बाबू 50 साल 100 साल के बाद बाबू अगर रिसोर्सेस खत्म हो रहा है ना, आपको ऐसा लगेगा, आप अंदर से फील होगा कि जैसे मान लो आपके पास बाबू 100 गो रुपया है, और आपके पास कहीं, है ना, इनकम नहीं है बाबू, है ना, कहीं से बाबू और मनी का इनकम नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा बाबू कि 1 महीना 2 महीने 4 मंथ के बाद क्या होगा? 100 रुपया आपके पास क्या होगा? खत्म हो जाएंगे, है ना। तो वो 100 रुपया आपके लिए क्या हो गया? एक एग्जॉस्टेबल हो गया। एक एग्जॉस्ट का मतलब कब वो क्या खत्म हो जाना, है ना। एक एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो जो रिसोर्सेस बाबू है ना कुछ सालों के बाद बाबू अगर फिनिश हो जाएगा, उसको क्या कहोगे? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस कहोगे। क्या कहोगे? एग्जॉस्टेबल कहोगे, है ना। ठीक बाबू। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, तो वही लिखा है प्रेजेंट इनफिनाइट अमाउंट बाबू कैन बी डिप्लीटेड बाबू या एग्जॉस्ट। डिप्लीट मतलब क्या होता है सर? खत्म हो जाना। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, है ना। तो जो रिसोर्स है वो फिनाइट अमाउंट में है ना, ठीक है ना, और कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे राधे सोनम, है ना बाबू? कहेंगे कैसा कैसा रिसोर्सेज कहेंगे? एग्जॉस्टिबल कहेंगे। मन से पढ़ना सरनिया से असर शैतान सरनिया। ठीक। तो जैसे पेट्रोलियम, तो हम लोग बाबू क्या कर रहे हैं? अर्थ के अंदर से पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो आने वाले समय में बाबू 50 100 साल में भोला, आने वाले समय में आपको क्या होगा? ज्यादा यूज करोगे बोला पेट्रोल का, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम क्या बाबू? आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है। कैसा है? एग्जॉस्टेबल, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, है ना, जैसे आपका बाबू क्या? कोयला। तो कोयला के लिए यूज बाबू हम लोग कहाँ करते हैं? कोयला का जनरल यूज, कोयला का यूज बोला हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, है ना। जैसे आपको जो थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ से बिजली बनता है, वो जनरली कोयला का यूज होता है। या पहले गांव वगैरह में कोयला का यूज कहाँ करते हैं बाबू? खाना बनाने वगैरह में, है ना। तो ज्यादा कोयला का यूज करोगे बोला तो ये भी कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो चीज बाबू लिमिटेड अमाउंट में है और सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वैसे रिसोर्सेज का आप क्या कहोगे? एग्जॉस्टिबल कहोगे, है ना। जैसे आपके पास बाबू 500 रुपया दे दें, है ना, और वो फिर कहीं से आपके पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको बाबू 5 महीना 6 महीना, है ना भोला, आपके खर्चे के अनुसार बाबू 500 रुपया आपके पास क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। साल भर लगेगा 500 खर्चा, तो साल भर के बाद क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो वो 500 रुपया आपके लिए क्या हो गया? एग्जॉस्टिबल हो गया। 500 रुपया आपके लिए क्या हो गया? एग्जॉस्टिबल हो गया, है ना। जो चीज बाबू लिमिटेड अमाउंट में रहेगा बोला और सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या कहोगे? एग्जॉस्टिबल कहोगे। क्या कहोगे? एग्जॉस्टिबल कहोगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट, जैसे नेचुरल गैस है बाबू, मिनरल्स वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह। जैसे मान लो बाबू आपके आसपास में देखे होगे बोला, आपके घर के पास पेड़ पौधा था, लेकिन क्या हो गया बाबू, है ना, आदमी ने उसको क्या किया? काट दिया, है ना। तो वो क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना बाबू। क्या हो गया? खत्म हो गया सर्टेन टाइम के बाद। या कहीं जंगल वगैरह है बाबू, तो कुछ समय के बाद देखते हो पेड़ बाबू ओल्ड एज हो जाता है ना, मैंने बाबू उसकी टहनियां वगैरह बाबू, है ना, ज्यादा एज हो जाएगा तो टूटने फूटने लगता है। तो ये सब फॉरेस्ट वगैरह क्या? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, है ना। फॉरेस्ट वगैरह क्या? एग्जॉस्टिबल है, ठीक सर। आगे बाबू एग्जॉस्टिबल का कई टाइप? दो टाइप, एक रिन्यूअल होता है सर, एक नॉन रिन्यूअल होता है। तो रिन्यूअल मतलब क्या? रीन्यू। रिन्यूअल मतलब क्या? जैसा नाम वैसा काम सर। रिन्यूअल का मतलब क्या रहा है नाम? रीन्यू। रीन्यू मतलब क्या सर? जिसको बाबू फिर से नया कर सको। न्यू मतलब नया, और री मतलब क्या? फिर से। तो वैसा रिसोर्सेस बाबू जिसको आप क्या कर सकते हो? फिर से नया कर सकते हो। कहाँ बाबू खड़ी हो रही है बाबू आभ्या तिवारी?
तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहोगे? सर रिन्यूएबल वीडियो रिसोर्सेज। दिखाएंगे। अच्छा ठीक। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे ना, जिसको फिर से नया कर सकते हो। जैसे वो आप लोग हम लोग कॉपी पे पेपर पे लिखते हैं, तो पेपर पे लिखते हैं तो पेपर तो बाबू क्या हो गया, पूरा फुल हो गया, भर गया। अब उस पेपर को क्या करते हो, कॉपी को क्या करते हो, बेच देते हो। खरीदने वाला आता है तो उसको फिर क्या होता है, रिसाइकिल नहीं होता मैं है। तो नहीं बेचती, मेरे घर में पड़ी रहती है। अच्छा ठीक। वो पुनः क्या होता है बाबू, रिसाइकिल होता है, फिर से वो बाबू क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है। सर वो लेकिन उससे फेयर कॉपी नहीं बनती है, इससे सिर्फ रफ वाली बनती है। अच्छा जो भी बने तो वो पेज बाबू पुनः क्या होता है, रीन्यू होकर बाबू आपके पास आता है। तो पेपर आपके लिए क्या हो गया, रीन्यूअल सोर्सेस हो गया, क्या होगा, जिसको फिर से नया किया जा सके, है ना बाबू। तो देखो जैसे फ्रेश वाटर भी क्या बाबू, रिन्यूअल सोर्सेस है। कैसे सर, देखो समझो। फ्रेश वाटर बाबू कहने का मतलब, जो अर्थ के अंदर है, शांति से समझना। जो अर्थ के अंदर पानी बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पीने लायक पानी, उसको क्या कहोगे, फ्रेश वाटर कहोगे, है ना। हाँ सर। तो फ्रेश वाटर बाबू क्या होता है बाबू, शांति से समझना, देखो क्या होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर बाबू, है ना, मान लो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, फ्रेश वाटर है, अंदर क्या है, फ्रेश वाटर है। तो इसको बाहर निकालोगे, है ना। ये बाहर निकलेगा भोला, रूट्स वगैरह के, प्लांट के रूट्स के थ्रू। और क्या होगा, वेपराइज होकर क्या जाएगा, एटमोस्फेयर में जाएगा, है ना। फिर एटमोस्फेयर में जाएगा बाबू, तो ऊपर क्या बनेगा, बादल बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, बादल बनेगा जी, है ना। वेपराइज होकर क्या बनेगा, बादल बनेगा। अब फिर ये बादल बाबू क्या होगा, फिर बारिश के रूप में क्या आएगा, नीचे आएगा। आई जो वाटर नीचे आएगा पुनः कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर में जाएगा, है ना बाबू, अर्थ के अंदर जाएगा, है ना। तो यहाँ से बाबू क्या हो रहा है, वाटर बाबू क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है बाबू, खत्म हुआ, वेपराइज हुआ, फिर से बादल बना, फिर से नीचे आता, वाटर क्या बार बार नया हो रहा है, रिन्यू हो रहा है जी। तो इसीलिए वाटर भी मेरा क्या है सर, रिन्यूएबल सोर्सेस है, क्या रिन्यूएबल सोर्सेस है ना बाबू। जमीन के अंदर से बाबू क्या क्या वाटर वेपराइज हुआ ना, मान लो बाबू रूट्स वगैरह है, प्लांट के रूट्स के थ्रू, लीफ के थ्रू जाएगा। और लीफ के बाबू क्या करेगा, अब बाबू क्या होगा, उसके ट्रांसपायरेशन होगा, है ना, वेपराइजेशन होगा। वहां से एटमोस्फेयर में जाएगा, एटमोस्फेयर में बादल होगा, फिर कंडेंस होकर बाबू वर्षा होगा, आने वाला सीजन में वर्षा होगा। फिर वर्षा बाबू कहाँ जाएगा, पानी ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगा, फिर उसको पियो, है ना। तो इस तरह से वाटर का क्या होता है, रीसाइकिल। वाटर भी मेरा क्या हो गया बाबू, है ना, रीन्यूएबल सोर्स हो गया, ठीक। सॉइल, सॉइल भी बाबू क्या होता है, रिन्यूअल होता है। कैसे बाबू, सॉइल कैसे बनता है, तो आपको बाबू जो चट्टान वगैरह होता है बाबू, है ना, वो बाबू क्या होता है, इर्द जो होता है ना, धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। आपका बाबू सॉइल का फॉर्मेशन आप लोग के चैप्टर में पढ़ना होगा, पढ़े होगे। तो बड़े बड़े चट्टान बाबू, है ना, बहुत समय तक क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, है ना, टूटते हैं, टूटते हैं, यस टूटते हैं, सर, यस सर, ज्योग्राफी में है। हाँ हाँ। तो उस तरह से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये भी सेडिमेंट्री। सॉइल भी कैसा बाबू, रिन्यूअल रिसोर्सेस है। हवा, हवा भी बाबू क्या है, रिन्यूअल है। हवा कैसे बनता है बाबू, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर फ्लो होगा, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, इस तरह से क्या होता है, फ्लो होता है। ये सब ज्योग्राफी वाला चीज है ना, ठीक। आपका मैं तो बाबू सोलर, ज्योग्राफी में पढ़ा दो। अच्छा ठीक। सोलर पावर, सोलर पावर मतलब सूर्य, है ना बाबू, सनलाइट। तो सनलाइट बाबू क्या होता है, वो भी रिन्यूअल है बाबू, है ना। रात को गया सुबह आया, रात को गया सुबह आया, रात को गया सुबह आया, है ना। तो वो भी क्या, रिन्यूअल वगैरह, बायोमास वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह भी क्या है सर, रिन्यूअल सोर्सेस है। कैसे सर, मान लो अभी आप बच्चा हो, आपके घर के सामने बाबू क्या था, फॉरेस्ट है। किसी ने बाबू उस फॉरेस्ट में आग लगा दिया, ठीक। तो खत्म हो गया। और बाबू आप बाबू अच्छे बच्चे हो सब, तो फिर बाबू उसी जगह पे क्या किया, बाबू पौधा रोप दिया। तो जब आप बाबू बड़े हो गए भोला, तो आपका पौधा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा, है ना। तो फॉरेस्ट भी क्या बाबू, क्या रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब क्या बाबू, सच रिसोर्सेस बाबू व्हिच कैन बी रीन्यू बाबू ऑन ह्यूमन टाइम स्केल, इसको समझना है। क्या बाबू, जो इसको नया कर सके सर, लेकिन कहाँ, ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। ऑन ह्यूमन टाइम स्केल कहने का मतलब क्या बाबू, आदमी मान लो 100 साल बच रहा है, तो आप आदमी बाबू अपने कार्यकाल में, अपने जीवित अवस्था में किसी भी रिसोर्सेस को नया कर दे रहा है, तो उसको क्या कहोगे, रिन्यूअल कहोगे। कोयला भी बाबू क्या होता है, कोयला भी बाबू क्या होता है, रिन्यू होता है, लेकिन बाबू वो कितना लगते हैं, 400 500 मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है ना। तो कोयला को रिन्यूअल नहीं कहेंगे। लेकिन आपका फॉरेस्ट वगैरह है बाबू, इसको रिन्यूअल कह सकते हो। मान लो आपके, आप छोटा भी हो, आपके घर के आगे जंगल है, उसको आग लगा दो। आप बाबू उसमें प्लांट है बाबू, अगर ये करोगे, तैयार करोगे, तो आपको बड़ा होते होते बाबू वो प्लांट भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जंगल खत्म हुआ था, फिर से वो उस पे आपने क्या किया, जंगल लगा दिया। तो फॉरेस्ट भी आपका क्या सर होगा, रिन्यू। जंगल थोड़ी लगाते हैं, एक दो पेड़ लगाएंगे अपने आप जंगल हो जाएगा। तो फॉरेस्ट भी आपका क्या हो गया, रिन्यूअल हो गया। पेपर भी आपका क्या हो गया, रिन्यूअल हो गया। आप वाटर बोतल जो पीते हो भोला,
पी के बाबू फेंक देते हो, तो पुनः उसको बाबू क्या करता है, वो फैक्ट्री में जाता है तो वाटर बाबू कलेक्ट करते रहता है। तो वो कहाँ बेचता है, कूड़े वाला कहाँ बेचेगा, कूड़ा वाला फैक्ट्री क्या भेजेगा। अब उसको सर रेलवे लाइन पे। हाँ, फिर से वहां क्या बनेगा, नया वाला वाटर बोतल बनेगा। तो ये वाटर बोतल भी आपका क्या हो जाएगा, रीन्यूअल हो जाएगा। मतलब वह सोर्सेस बाबू जिसको आप बाबू है ना ह्यूमन टाइम स्केल, मतलब ह्यूमन टाइम स्केल कहने का मतलब आदमी जब तक जीवित है, अगर उतना टाइम पीरियड में बाबू किसी भी रिसोर्सेज को नया कर दे रहा है सोना, तो उसको रिन्यूअल कहेंगे, और नहीं नया कर पाया तो उसको नॉन रिन्यूअल कहोगे। वही नॉन रिन्यूअल कैसे करोगे बाबू, सच रिसोर्स विच कैन नॉट बाबू रीन्यू बाबू, जिसको हम लोग रीन्यू नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको बाबू हम लोग रीन्यू नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, रीन्यू नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बाबू रीन्यू बाबू, है ना, रीन्यू ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। मतलब बाबू आदमी अपना जीवित काल में भोला उसको नया नहीं कर सकता। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोयला, कोयला तो कोयला कैसे फॉर्मेशन होता है, अभी बता रहे हैं कोयला सर कैसे अगर बने। कोई आदमी होता सर अगर ऊपर से बच गया तो। सर। नहीं वो कोयला का जैसे सर। फॉर्मेशन। हाँ जी। सर मैग्नेट किससे बनता है? अच्छा मैग्नेट बाबू बताया जाएगा, मैग्नेट बाबू है आपका जो मैग्नेट का वो पहाड़ वगैरह हुआ स्टोन होता है, वो मैग्नेट से वाला कहानी नहीं पढ़ा था जी। ठीक। ना सर। तो बाबू आगे बताया जाएगा जी, मैग्नेट दो तरह का होता है ठीक। तो कोल बाबू, कोल मेरा क्या बाबू, रिन्यूअल सोर्स बाबू, नॉन रिन्यूअल सोर्सेस है। क्योंकि एक बार अर्थ क्रस्ट से अंदर अगर कोल खत्म हो गया तो दोबारा उसको बनने में 400-500 साल लगेंगे, है ना। जब तक 400-500 साल नहीं, 400-500 मिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा, 4 से 5 है ना, 2 से 300 मिलियन ऑफ ईयर्स। 1 मिलियन में 10 लाख, तो इतना साल लगता है कोल बनने में, तो उतना में वो दादा नाना जी सब चल बसेंगे, है ना। तो जिसको भोला बाबू हम लोग क्या करते हैं बाबू, ह्यूमन स्केल पे बाबू नया नहीं हो सकता, उसको क्या कहोगे, नॉन रिन्यूअल कहोगे, क्या कहोगे, नॉन रिन्यूअल। जैसे पेट्रोलियम हो गया, एक बार अर्थ क्रस्ट के अंदर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो दोबारा बनने में बाबू बहुत टाइम लगेगा, कितना मिलियन ऑफ ईयर्स, 2 से 3 साल मिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, अराध्या सोनम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फोसिल फ्यूल वगैरह, ये सब सारे के सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक सर। तो ये रिन्यूअल समझ में आ गया। जिसको ह्यूमन टाइम मतलब आदमी जब तक जीवित है, मान लो 100 साल बच रहा, तो 100 साल में कभी भी बाबू कोयला नहीं बनेगा, पेट्रोल ना बनेगा। पेट्रोल बनने के लिए बाबू 200-300 मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए। तो 200-300 साल नहीं, 200-300 मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, तो बहुत लार्ज है ना। तो इसीलिए कोयला पेट्रोल वगैरह को क्या कहोगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहोगे। आगे बाबू क्या फॉर्मेशन ऑफ कोल है ना। अभी आपको बता रहे बाबू कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे बनता है इसको समझना है ना। सर टाइम वो होने वाला। ऐसे टाइम होने वाला है। कोल का फॉर्मेशन बहुत पिटेंगे बाबू, उतना तनु से जाने का, और मम्मी को फोन कर देंगे, बीच में हमेशा डिस्टर्ब करती है, टाइम होने वाला। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या बाबू, कोल है बाबू, उसका फॉर्मेशन और उसका प्रोसेस, तो कैसे फॉर्म होता है ये समझना। तो देखो बाबू शांति से समझना। पहले बाबू हमारे अर्थ पे बाबू क्या थे, डायनासोर वगैरह थे, अभी से कहाँ चलता हो यस सर तो, यही है अच्छा टॉपिक। तो अभी से सपने थे। 200 से 300 मिलियन ऑफ ईयर्स पीछे चल जाओ, है ना। अभी से बाबू जो अर्थ क्रस्ट है भोला, इस अर्थ क्रस्ट को कहाँ ले जाओ, 200 से 300 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो चलेंगे, क्या बाबू, सर इतना हम मिलियन। बच सर गए थे हम भी सर। इमेजिन करें कि सर हम सर 200 आज हम 300 लोग सर मिलियन स्कूल में साल सर पुराने आ गए। यही डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, अभी से 200-300 मिलियन एगो चलेंगे। तो वहां पे बाबू अर्थ क्रस्ट पे डिफरेंट टाइप का क्या होगा, प्लांट वगैरह होगा, है ना, एनिमल वगैरह होगा भोला, ठीक है ना। सर ये क्या, डायग्राम बनाना है। नहीं जी अभी समझो, सर बनाने को कह दो ना कितना अच्छा है। पहले समझा। 200-300 मिलियन से क्या होगा, डिफरेंट टाइप का प्लांट होगा, वो पानी वगैरह होगा। तो ये बाबू अब मान लो किसी, है ना बाबू, नेचुरल फिनोमेनन हो गया, एस्ट्रॉयड वगैरह, है ना बाबू, भूकंप वगैरह कुछ हो आ गया, है ना, नहीं भूकंप वगैरह कोई आ सकता है ना जी, एस्ट्रॉयड ऊपर से गिर सकता है ना जी। तो ये सब सारे एस्ट्रॉइड का, टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा ठीक, ये सारे का सारे बाबू जो प्लांट वगैरह बाबू क्या हो गया, डेड हो गया, गिर गया। और गिर के बाबू एक स्वैम्प होता है, दलदली एरिया होता है, SWAMP, स्वैम्प मतलब दलदली एरिया, है ना, पानी राजा वगैरह। बनने। सर इसका मतलब तो वो एक मिट्टी जो खींच लेती। हाँ, तो ये धीरे धीरे गिरा बाबू, दस एनिमल, जाते हैं अंदर। ठीक है, एनिमल वगैरह मरा बाबू, तो कहाँ चलेगा, ये अंदर धरती के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, है ना, धरती के अंदर धीरे धीरे प्रेस होते जाएगा, है ना।
तो जो ये बड़े बड़े प्लांट थे बाबू है ना, धीरे धीरे धरती के अंदर क्या होंगे, धंसते जाएंगे धंसते जाएंगे। और यही प्लांट बाबू धंसने के बाद बाबू केमिकल रिएक्शन वगैरह होगा, बैक्टीरिया वगैरह इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और बाबू 200-300 साल ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो उसी के फलस्वरूप बाबू धंसते धंसते जो सबसे पहला कोयला प्राप्त होगा, कोयला 4 टाइप का होगा। तो जो सबसे बेसिक होगा कौन सा कोयला होगा, पीट होगा, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होगा। अरे बाबू देखते नहीं सोना बाबू है ना, एगो खराब सोना होता है, एगो थोड़ा सा बढ़िया सोना होता है, एगो थोड़ा सा और बढ़िया सोना होता है, एगो 24 कैरेट वाला सोना होता है। तो उसी तरह कोयला के कई गो टाइप, 4 टाइप है ना, पीट होता है, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है। तो ये सब जो प्लांट है बोला धीरे धीरे क्यों? अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर धंसते धंसते सबसे पहले जो कोयला बनेगा आपका पीट बनेगा, ये सबसे खराब कोयला क्वालिटी वाला कोयला होता है, ठीक। फिर और समय बीतेगा तो और अंदर धंसेगा, तो और अंदर जितना ज्यादा अंदर धंसते जाएगा जमीन के अंदर, उतना बढ़िया क्वालिटी का आपको क्या मिलते जाएगा, कोल मिलते जाएगा, है ना, सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला। तो वही देखो बाबू, भूकंप वगैरह लाओ बोला, देखते बाबू है तो आपको। अप्लाई। अभी भूकंप वगैरह लाते भोला मेरा, ए राधे सोनम बाहर समझ नहीं में जाना पड़ेगा। सर भूकंप के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, पिछले साल टर्की में हुआ था। अच्छा हल्ला नहीं। तो गई थी टर्की। तुर्की तुर्की, उसका नाम टर्की नहीं है। अच्छा टर्की ठीक है, नहीं है, दूसरा है। राजस्थान रे। राधे चेंज। सोनम वीडियो राधे सोनम नाम बाबू, चेंज होके तुर्की है वो। टर्की है। हल्ला नहीं जी, तुर्की है। ऐसे दान है। क्या दीजिए। देखो बाबू ये मेरा क्या बाबू अर्थ का राष्ट्र है, क्या बाबू अर्थ का राष्ट्र है। घूम नहीं होता। क्या नहीं होता, देखो अंकिता दी। कीजिए ना। क्या करे बोली, ए यार राधे सोनम वीडियो ऑन करो जी। सर ये तो जूम पढ़ नहीं। लो। अरे शैतान रुको ना बाबू, कर रहे हैं ना बाबू, चलो ठीक है, चल गए राधे सोना। सर ये आराध्या, चलो बोली, ये तो चल वीडियो का बंद हो जाता, व्हाट्सएप चल रहा था जी राधे सोना, ए बोली व्हाट्सएप चल रहा था बाबू कि यूट्यूब देख रही थी, क्या कर रही थी जी, पापा जी कौन कॉल सा चल था? जाएगा। नहीं, तो बोलिए, जब आप फोकस मोड पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो फिर ऑन करना। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बंद करके जो आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, छू छाप नहीं करना। वो आप बंद करोगे तभी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फोकस मोड में बाबू, फोकस मोड में इसलिए डाला जाता है ना जी, कि जैसे फोकस मोड में डालेंगे तो सिर्फ हम आपको देख सकते हैं, बच्चा एक दूसरे बच्चा को नहीं दिख सकता है। जैसे अभी आपको बाबू सारे का वीडियो बंद दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि इधर से सिस्टम है बाबू, उसको बंद कर दिया जाता है, तो आप लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, सिर्फ हम आपको देख सकते हैं, है ना। होता क्या बाबू, यहाँ एक दूगो शैतान है बाबू, वो उससे टाटा हेलो बाय बाय करते रहता है, पढ़ता नहीं है, हाँ आए खाई ये होते रहता है, ठीक है ना। इसीलिए बाबू वीडियो आप लोग का बंद कर दिया गया इधर से, बाकी आपको अपना वीडियो ऑन ही रखना है ना, ठीक। देखो सर बाबू, बताओ बच्चे कौन है? अच्छा ठीक, ये बाबू देखो मेरा क्या सर अर्थ है ना। संस्कृति दी। अल्लाह नहीं, हम लोग बाबू कहाँ चलेंगे आज से बाबू, है ना, ये आपका क्वालिटी उतना सही नहीं बाबू, यूट्यूब पे वीडियो बाबू 240 पिक्सल में ही मिला बोला, बहुत सारे खोजे बाबू, तो मैं ढंग का भी वीडियो रहेगा तब ना समझाएंगे जी। फिर भी बाबू चलो आपको समझ में आ जाएगा, प्रोजेक्टर में समझाते बाबू तो थोड़ा दिक्कत। सर जल्दी जल्दी चलो। हाँ ये मेरा क्या बाबू अर्थ है, ये क्या है जी, अर्थ है, क्या बोला, ब्लूटूथ। अर्थ पे हम लोग चलेंगे, इस अर्थ के अंदर चलो, कहाँ चलोगे, इस अर्थ के अंदर, है ना, ठीक। ये आपका क्या अर्थ सरफेस है ना। तो अभी से हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, 200-300 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, है ना। तो ये अर्थ निकाल दिया, एक छोटा सा पार्ट फ्रेश बाबू है, निकला। हाला नहीं। ये आपको ये बताया गया बाबू कि अर्थ को बाबू डिफरेंट डिफरेंट कोर होते हैं ना बाबू, वही बताया गया। देखो आगे वन का
देखो बोला कार्तिक क्या कर रहा है जी? अभी आपको डायनासोर ला रहे हैं ना, तो धीरे धीरे डायनासोर टाइम। ला रहे हाँ बाबू, सर देखो बाबू, डायनासोर खरीद के ला रहे हैं। हैं। सर फिर इसके आगे देखिएगा सर, डायनासोर दिखेंगे। डायनासोर देखो कौन बाबू, शांत रहे बाबू, भाग मत करो। नहीं। ये बाबू कहाँ बाबू, हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं। कब है बाबू? आज से मान लो 2-3 है ना, टू टू थ्री डायनासोर हंड्रेड मिलियन एगो हैं, ठीक। अब बाबू क्या हुआ उस समय बाबू, मेरे पास क्या था बाबू आपका? टीरेक्स। टीरेक्स। उस समय बाबू आपका अर्थ पे बाबू डिफरेंट टाइप के क्या थे, स्पेसिस थे, डिफरेंट टाइप का स्पेसिस था, डिफरेंट टाइप का प्लांट था, है ना बाबू? तो बहुत टीरेक्स सारे। दूसरा दिखता। अच्छा ठीक है, बहुत टाइप का बाबू, बहुत सारे। शांत रहो, नहीं तो सबको म्यूट करके बता देंगे। बहुत क्या हुआ, नेचुरल फिनोमेनन हुआ, कभी आंधी आ गया, है ना, कभी थंडर स्टॉर्म आ गया, ये कभी क्या कर रहा है डायनासोर? अब विमल म्यूट पढ़ाएंगे। कर रहा हाँ, है। अल्लाह नहीं, ठीक। नेक्स्ट बोला, अभी सबको बहुत बिना म्यूट के लिए सब नहीं सुनेंगे। हाँ देखो ये तो बाबू, मुझे पता है। ये क्या हुआ बोला, एस्ट्रॉइड वगैरह आया जी, है ना। मान लो बाबू अर्थ पे क्या आ गया, भूकंप आ गया, एस्ट्रॉइड वगैरह हो गया, वोल्केनो वगैरह हो गया, है ना। ठीक सर। तो जो भी बाबू प्लांट था डेड बाबू, जो भी प्लांट था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो पूरा dead है बाबू, एस्ट्रॉइड देखता है जी, है ना। तो ये सब जो भी बाबू आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा ठीक, ये सब शैतान। 1 मिनट बाबू, सबको पहले म्यूट करेंगे तब ये सब पढ़ाने। चलो ठीक है, अब शांति से समझते चलना। तो देखो क्या है बाबू, हम लोग अर्थ क्रस्ट पे हैं, कहाँ? अर्थ के सरफेस पे। अभी कब है बाबू? अभी से मान लो 200-300 साल पहले, 200-300 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो हैं, ठीक सर। उस समय डिफरेंट टाइप के क्या थे, प्लांट्स थे। अभी भी बाबू डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। समय के साथ बाबू अर्थ पे क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेज हुए, है ना। कभी अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, है ना, वो एस्ट्रॉइड वगैरह गिर गए, है ना। तो देखते बाबू पहले डायनासोर रहता था, डिफरेंट टाइप, अब वो सब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि बाबू इन्वायरमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो भी ये सब एनिमल है बाबू, समय के साथ क्या हो गया, डेड हो गया। अब डेड होके कहाँ ये सब जाएगा, ये आंधी तूफान जो आ रहा है बोला, है ना, ये सब बाबू जो डेड होके कहाँ जाएगा, सारा का सारा कहाँ जाएगा, अर्थ का, है ना। ये क्या हो गया आपका, वोल्केनो हुआ। ये आपका क्या हो गया, वो वोल्केनो हुआ। तो ये सब बाबू वोल्केनो के कारण बाबू बहुत सारे प्लांट हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया, डेड हो गया, है ना, क्या हो गया, डेड हुआ, मर गया। अब मरने के बाद बाबू ये सब आपको क्या दिखाया गया, फ्लड वगैरह, है ना, फ्लड वगैरह। अब देखो जब ये मरा भोला, तो ये सब कहाँ धीरे धीरे धसेगा, ये कहाँ धस रहा है, शांति से समझना है। ये कहाँ धस रहा है, ये सब आपका क्या, प्लांट्स है, डेड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है। तो ये कहाँ धसेगा, जमीन के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, धसते जाएगा, धसते जाएगा, धसते जाएगा, कहाँ, जमीन के अंदर, दिख रहा है ना जी, ठीक है ना, ठीक। अब ये जमीन के अंदर धीरे धीरे धसेगा भोला, और अंदर क्या होगा, जमीन के अंदर बहुत केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन होगा। ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। और छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा भोला, और वहीं से जो सबसे पहला कोयला बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीट कहेंगे। जो सबसे पहला वाला कोयला बनेगा उसको क्या कहोगे, पीट कहोगे। देखो सारा का सारा क्या हो रहा है, जमीन के अंदर धंसते जा रहा है ना, सारा का सारा क्या हो रहा है, जमीन के अंदर क्या हो रहा है, धंसते जा रहा है ना। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला बाबू बनेगा कोयला, कौन से टाइप का बनेगा, पीट टाइप का बनेगा। तो यही आपको अर्थ क्रस्ट है, यही आपका क्या बोला, अर्थ क्रस्ट है। शांति से समझते चलना, है ना, ठीक बोला। देखो यहाँ समझना, ये बाबू, ये अर्थ का ऊपर वाला सरफेस हो गया, है ना। और ये जो ब्लैक दिख रहा है बाबू, यही बाबू लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह, प्लांट है ना, आदमी है ना बाबू, एनिमल्स वगैरह धीरे धीरे धस रहा है जमीन के अंदर, है ना। तो जैसे जैसे बाबू ये समय बीतते जाएगा, ये धीरे धीरे और क्या होगा, अंदर धंसते जाएगा, अंदर धंसते जाएगा। और जितना ज्यादा अंदर धंसते जाएगा, उतना बढ़िया क्वालिटी का क्या मिलेगा हमको, कोयला मिलेगा। जितना अंदर ये धंसते जाएगा, उतना बढ़िया क्वालिटी का हमको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, है ना, ठीक। तो कोयला का कितना टाइप आगे पढ़ाएंगे आपको, 4 टाइप का कोयला होता है ना। मतलब उसमें बाबू कार्बन कितना है, कितना परसेंटेज कार्बन है ना। तो लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमिनस होता है, और एंथ्रासाइट होता है ना, ठीक। तो देखो धीरे धीरे धस रहा हूँ ना, धीरे धीरे क्या हो गया, धस गया, है ना। भोला नहीं दिखाई दिया जी, देखो, है ना।
धीरे धीरे जो भी बाबू है ना नेचुरल चेंजेस हुआ, डिस्टार्टर वगैरह, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धस रहा धस रहा धस रहा धस रहा। और इसी फॉर्मेशन से क्या होगा, आपका कोयला का फॉर्मेशन होगा। फिर इसको निकालेंगे कैसे, वो सब सारा आगे बताएंगे। देखो ये ऊपर अर्थ क्रस्ट है, अब बीच में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो तो दब रहा है जी, है ना, ये कोयला है, ये क्या है, कोयला है, ठीक है ना बोला। तो इसी तरह से क्या होते हैं, कोयला का फॉर्मेशन होता है, ये कोयला का मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना, प्लांट का बाबू है ना, लिविंग होता है। धीरे धीरे बाबू ये क्या होगा, आपस में ज्वाइंट होकर होकर बाबू हाई प्रेशर से क्या होगा, काला बन जाएगा। ये है ना जो प्लांट वगैरह का बाबू, ये आपस में ज्वाइन होकर भोला कैसा बन जाएगा, काला टाइप का बन जाएगा। क्या हुआ जी संस्कृति? हाँ जी। ऐसे टाइम धीरे कैसे जाएगा बाबू? अच्छा रुको। ठीक, चल। तो ये क्या है बाबू, शांति से समझते चलना। ये क्या है सर, ये बाबू जो डेड ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है, मरा हुआ पेड़ पौधा, उसी का क्या है, मोलकुल्स है, छोटा छोटा मोलकुल्स है। तो इसको दबाएगा, अर्थ इसको क्या करेगा, दाबेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो कोई भी चीज बाबू ज्यादा टेम्परेचर पे बाबू है ना, इसको प्रेस करोगे तो वो क्या होता है, जल जाता है। अरे शैतान, मान लो कोई भी चीज है बाबू है ना, और उसको मैं आग लगा तो कैसा होगा, जल के बाबू कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो यही बोला, हाई प्रेशर टेम्परेचर से बाबू ये प्रेस होगा, तो ये एक सारा का सारा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कैसा बन गया, ब्लैक बन गया। क्या बन गया, ब्लैक बन गया। देखो ये है जो बाबू, ये जो हाई प्रेशर जो भी बाबू आपका लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म का बाबू है ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह आपस में क्या होगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर से कंबाइन होकर ऐसे गोला बनाया। एक गोला का वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, है ना। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और यही जो ब्लैक गोला आपका क्या फॉर्मेशन करेगा, कोल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, कोल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह से क्या बनता है सर, कोयला बनता है ना, इसी तरह से क्या बनता है, कोयला बनता है। ये आपको बता रहा बाबू कि एस्ट्रॉइड वगैरह आता नहीं है जी, कभी देखा नहीं बाबू, एस्ट्रॉइड होता है ना बाबू, वो सब बाबू अर्थ क्रस्ट पे आते हैं बाबू, बहुत सारे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू, कोयला का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। ठीक, ठीक सर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कोल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब उसके बाद बाबू क्या बाबू, कोल का बाबू है ना, ये डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वगैरह। फिर पेट्रोलियम का बाबू कैसे करेंगे, है ना, पेट्रोलियम का बाबू एक्सट्रैक्शन वगैरह कैसे करेंगे, वो भी वगैरह है ना, वो भी आगे आपको दिखाया जाएगा, है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या था, कोल का फॉर्मेशन। ठीक, हाँ बोला। ऑयल एंड गैस फॉर्मेशन बाबू, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, भारत में वो तेल कैसे निकाला जाता है ना, ये भी आपको दिखा देंगे बोला बाद में बाबू। देखो हम लोग बाबू डीजल पेट्रोल यूज करते हैं ना जी, तो कहाँ होता है, तेल का फॉर्मेशन अलग चैप्टर है बाबू, आइस का एक्सट्रैक्शन अलग चैप्टर है, ये आराध्या सुना। जितने भी व्हीकल्स वगैरह दिख रहे हो सारे में सारे क्या यूज होता है बाबू, डीजल और पेट्रोल यूज होता है। तो इसको एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, जैसे पेट्रोल टंकी वगैरह हो गए, तो यहाँ पे पेट्रोल कैसे आता है, तो यही सब बाबू इसमें आपको पढ़ना है ना। ये पेट्रोल वगैरह देख रहे हैं ना जी, तो हमारा बच्चा सारा डेली देखता है ना। ठीक, तो इसका बाबू एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ना। तो इसका एक्सट्रैक्शन बाबू कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कहाँ होता है, समुद्र में, है ना। बम्बई में बाबू है ना, पेट्रोल वाला बाबू एक क्या समुद्र है बोला है ना। वहीं से बाबू के देखो इस तरह से क्या होता है, पावर प्लांट वगैरह होता है ना, पेट्रोल का प्लांट है। ठीक, तो ये कहाँ बाबू, समुद्र में है ना, समुद्र में है ना, कहाँ बाबू, समुद्र में। वहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे पानी से बाबू चापाकल से कैसे निकालते हैं पानी जी, उसी तरह से बाबू बहुत बहुत क्या होता है, बहुत बड़े 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 क्या होता है, पाइप होता है समुद्र में, क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है। और वहीं से आपको क्या होता है, पेट्रोल वगैरह निकलता है, फिर वहां से बाबू उसको रिफाइनिंग किया जाता है। और रिफाइनिंग करके भोला क्या होता है बाबू, है ना, आपके आपके घर तक पहुंचता है ना। तो यही है बाबू, समुद्र का बाबू ये है, पेट्रोल पेट्रोल निकाले वाला, है ना। यही है बाबू, यही से हम लोग क्या करोगे, पेट्रोल वगैरह का तो बहुत बड़ा प्लांट होता है। आप लोग जब इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे ना भला, मेडिकल में इंजीनियरिंग करोगे, तो वहां पे बाबू कंपनी वैकेंसी निकालेगी, ओएनजीसी हो गया, बहुत सारे पेट्रोल वाले कंपनी होते हैं, है ना। तो आईआईटी वगैरह में करो, बढ़िया से करोगे तो इस कंपनी में जाओगे, पेट्रोल निकालोगे, है ना, कैसे करते हैं लोग, ये सब सारे आदमी को कंट्रोल करोगे, ऑर्डर दोगे, है ना। ठीक? तो कैसे कैसे पेट्रोल निकलता है, वही सब है भला यहाँ, है ना। तो इसको आपको आगे बताएंगे। देखो कितना बड़ा प्लांट है बाबू, पेट्रोल निकालने का इतना बड़ा बड़ा कुआं होता है ना, जमीन के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, खोद के निकालेंगे, है ना। समझते चलना भोला मेरा। ठीक, जैसे चापाकल से पानी निकलता है ना, उसी तरह यहाँ भी बोरिंग होता है ना। ठीक, ठीक भोला बाबू।
तो आगे बाबू हम लोग क्या लिखाएंगे बाबू, टाइप्स ऑफ कोल लिखाएंगे। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कोल लिखाएंगे, है ना। कितना मिनट का, 8 मिनट का बाबू, इसको बाद में दिखा देंगे। ऐसे इसमें दिया है बाबू, देखो कहाँ है, कहाँ है, जल्दी देखिए। देखो ये क्या बाबू, कोयला खान है ना भोला। तो पहले साइंटिस्ट अब खोजेगा कि कहाँ पे बाबू आपका पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहते हैं, है ना। ठीक। तो ये आपका कहाँ है बाबू, ये समुंदर है। ये आपका क्या निकला, पेट्रोल ये नहीं है, क्रूड ऑयल है। फिर उसका रिफाइन होता है, उसका क्या होता है, रिफाइन होगा। और रिफाइन होकर आपका क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, है ना। तो पेट्रोल के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ये जो दिख रहा है प्लांट बाबू, ये कहाँ है, समुंदर में है ना। तब एगो बम्बई में बाबू, है ना। कितना अच्छा प्लांट देगा, ये कहाँ है? समुद्र में है, ओशन में है। कहाँ, ओशन में है ना। एक भोला मेरा, है ना। तो ये सब सारा बताएंगे बाबू, कैसे क्या होता है ना। कैसे खोजा जाता है, नहीं खोजा जाता, सारा आपको आगे बताया जाएगा, है ना बाबू मेरे। ठीक सर। नेक्स्ट टॉपिक भोला। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अगला बाबू टाइप्स ऑफ क्या है, कोल है। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे। कोयला क्या होगा वो, जैसे बोरिंग होता है ना, उसी तरह से बोरिंग होता है। और आपका पेट्रोल का क्या होगा, एक्सट्रैक्शन वगैरह होगा। ये आगे आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट भोला, टाइप्स ऑफ क्या बाबू, कोल है। चलो अब इधर आ जाओ, 1 मिनट बाबू, मोबाइल घुमाने दो। चलिए, समझी बोली राजनंदिनी बाबू। यार अध्या सोनम, समझी जी बोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आया जी। यस सर। हाँ तो कोल, अभी आपको हमने क्या बताया बाबू, कोल का फॉर्मेशन सिर्फ बताया। गुड इवनिंग फिर सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सर जो बोलते हैं ना वो मुंबई में है, उसे बॉम्बे हाई कहते हैं। गुड हाँ, इवनिंग सर। आप लोग सर पढ़ के उसे जब, केजीएफ कहते हैं। पढ़ के गुड बहुत तेज हो जा, सर पढ़ के बहुत केजीएफ का तेज हो जाओगे तो एग्जाम्पल ले चलेंगे। लीजिए, केजीएफ मूवी अच्छा, में माइनिंग किया था ना। अच्छा ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन बाबू, आगे लिखिए। मुझे पता है, मैंने देखी है। डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द, है ना, 8 बज गया। डिपेंडिंग तो अपॉन हमारे द, आगे लिखो, अमाउंट ऑफ, सर ये बैच इसका है ना। अरे आप ही का बची का जी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ बाबू कोल, अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ सर ये कार्बन क्या लिखा बाबू, रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन बाबू, आई सी। कार्बन कंटेंट, कोल कैन बी बाबू, कोल कैन बी 4 टाइप्स। कई टाइप्स का, 4 टाइप्स का। कार्बन कंटेंट के आधार पे बाबू, कोल का कई टाइप, 4 टाइप। सर कोल का, कोल का कई टाइप, 4 टाइप। सर बैचअप का टाइम हो गया। अच्छा ठीक। कौन कौन सा होता है सर, अभी लिखना नहीं है। एगो पीट होता है, एगो लिग्नाइट होता है, एगो सर एंथ्रासाइट होता है, एगो साइड में ये बिटुमिनस होता है ना। 4 टाइप का कोयला होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सर फिर उसके बिजली बाद क्या कौन पढ़ेंगे से बाबू, कोयले से बनती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। हम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू। हाँ हेलो, सर गुड इलेक्ट्रिसिटी इवनिंग, गुड को इवनिंग। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। बैच ही का है। मेरे बैचअप सर, ये बैचअप का है। इलेक्ट्रिसिटी कौन से कोल से बनती है। सर सब बैचअप बत, करे 8 सब बज गए। बताएंगे जी, सब बताएंगे। सर अलग ये आइए। बैचअप का कौन से बैच नहीं का है ये। सर आप बता दो। भाई, भाई ठीक है, ऐसे धन जाओ बाबू, आप लोग लिख के जाओ, काम करके रख लीजिए। सर ये कौन से बैच का है। बाय बैग सर। ठीक है। बाय जाइए सर। जाइए, जाइए जाइए आप लोग। कल हम लोग हैव अ टाइप्स ऑफ, गुड डे। कल हम लोग टाइप्स ऑफ कोल पढ़ेंगे।
सर हमें कब पढ़ाए थे? सर आज साइंस और